हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली थी। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 1 सेट अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म का और किन पब्लिकेशन का सभी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा 1 to 5 के लिए। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है, निम्न में से किस शासक को मगध उदय का श्रेय जाता है। यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बिंबिसार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, बिंबिसार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये मगध जो है 16 महान जनपदों में सबसे ये महत्वपूर्ण जनपद था, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बिंबिसार जो ये हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है, बिहार की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर आपका भी हो जाएगा 1912 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 22 मार्च 1912। ठीक है, और हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जन्म किस जिले में हुआ था, याद रखिएगा, मुंगेर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था। तो गौतम बुद्ध। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कलिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मियां तानसेन। याद रखिएगा, तानसेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37। क्वेश्चन नंबर 37 का था, अकबर यानी 1956 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था। तो हो जाएगा मुगल हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1542 में। ठीक है, और ये 1556 में मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। नहीं, पटना में कहाँ, बांकीपुर में। याद रखिए, पटना में कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, RN माधोलकर। याद रखिएगा, RN माधोलकर। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो CR दास। याद रखिए कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था, बिहार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकनायक। याद रखिए, लोकनायक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ इनसे एक क्वेश्चन और याद रखिए, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1999 में, मरण उपरांत, यानी मृत्यु के बाद इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है, निम्नलिखित सम्मेलनों में से कौन से उन विषयों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 कहता है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, बताइए। कहता है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजगुरु को। याद रखिए, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। साथ में इनके साथ और कौन थे, भगत सिंह थे, भगत सिंह याद रखिएगा, और एक सुखदेव थे। यानी 3 जनों को फांसी की सजा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है, दांडी यात्रा कितने दिन चला था। तो ये 24 दिन चला था। याद रखिए, दांडी मार्च जो है ये कितने दिन चला था, तो 24 दिन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और ये दांडी तक चला था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और जाकर ख़त्म हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 कहता है किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा जो गांव में निवास करती है, किसने कहा था? तो यहाँ पर कहने वाले का नाम महात्मा गांधी जी है, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ही हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 5 राज्यों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्र का युग्म दे रखा है, आपको गलत युग्म जो है उसको आपको छांटना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे इंदौर दे रखा है। अब देखिए रानी लक्ष्मी जो इंदौर से ये संबंधित थी, इनका कहाँ से था? तो झांसी से। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी सभी के सभी यहाँ पर आपका सुमेलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वीर सावरकर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की पहले भारतीय सदस्य कौन थे? पहला भारतीय सदस्य कौन था ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, AC वाडिया। याद रखिए AC वाडिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर कन्नड़ और मलयालम को घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में, याद रखिए कहाँ है? ये प्रशांत महासागर है, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, बताइए। अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो पेरू धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है। पेरू धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाया, बल्कि ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो, एक तरफ जमीन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कौन सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56 कहता है 82 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए दे रखा है, भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अब देखिए यहाँ पर 82 डिग्री पूर्व, यहाँ पर 82.5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 82.5 डिग्री होना चाहिए, जो किसके बराबर होता है? 5 घंटा 30 मिनट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो खैर यहाँ पर आंसर यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर 82.5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर ये किस राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाए उपयुक्त में से कौन से है? कौन सा? इंदिरा पॉइंट। याद रखिए इंदिरा पॉइंट जो भारत के अंडमान निकोबार राज्य के ग्रेट निकोबार जिले में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, देखिए पश्चिमी तट के उत्तरी भाग अगर देखा जाए
इंडिया का मैप इस तरह से होता है। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या आपका गुजरात है, यहाँ पर क्या आपका गुजरात है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये जो एरिया है इसको कोकण बोलते हैं। कर्नाटक वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कन्नड़ बोलते हैं। और उसके बाद ये जो आपका केरल वाला पार्ट को मालाबार बोलते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, तो मतलब इस वाले पार्ट को पूछा जा रहा है। तो कोकण तट हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर पश्चिमी तट का आपका दक्षिणी भाग पूछता तब जाकर आपको मालाबार हो जाता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है पलामू टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में बल्कि झारखंड में है। कमलांग टाइगर रिजर्व मिजोरम में, बल्कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में, ये सही है। जैसे आपसे पूछ रहा सुमेलित कौन नहीं, तो ए और बी आपका सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 का था निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो दामोदर घाटी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र के ऊपर दामोदर घाटी में, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। एक आप नाम सुनेंगे गोंडवाना सेल, गोंडवाना सेल, जिसमें 98% क्या होता है कोयला यहीं से प्राप्त होता है। भी याद रखिएगा कौन सा सेल, तो गोंडवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 62 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। याद रखिए एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें 80 से 90% क्या होता है, इसमें कार्बन होते हैं। इससे थोड़ा सा लो होता है आपका विटामिनस, उससे थोड़ा सा लो होता है आपका लिग्नाइट, और सबसे लो क्वालिटी का अगर हम बात करते हैं तो पीट होता है, जिसमें 35 से 40% कार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण से काफ़ी आपका कम है, ये बताना है इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 63 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि में कोयला और लोहा संसाधन का विस्तार है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड और बंगाल औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत आपको बताना कौन सा है। तो यहाँ पर देखा तो ताप विद्युत और जल विद्युत ये आपका परंपरागत स्रोत है, लेकिन प्रकाशीय वोल्ट ऊर्जा जो ये आपका हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 कहता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। अब ये वाले पार्ट की पूछा जा रहा है, ये वाले इस भूभाग को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी पूर्वी भाग। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कोरोमंडल यहाँ पर होता है ना। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाए, कोरोमंडल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में इस संकल्पना को कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा उपयुक्त में से कौन। याद रखिए इसको उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 कहता है इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 68 वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था। वैट पहली बार जो है ये कहाँ लागू किया गया था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रांस, जो इसका सही आंसर हो जाए कब 1954 में। भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2005। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 का था आर्थिक नियोजन हिस्सा क्या है।
एक तरह का सामाजिक अर्थव्यवस्था, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 70 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 का था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से गर्भित है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ई हो जाए। उपयुक्त में से कौन, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, आई किसके अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है, आपको क्या उपलब्ध कराता है और कितने स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा केशवानंद भारती मामला, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, याद रखें 1 अप्रैल 2010, जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 का था अधिकार कर्तव्य को करते हैं, क्या करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा निर्देशित, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा मूल कर्तव्य उपयुक्त में से कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे सोवियत संघ इसको बोलते हैं, रूस से लिया गया है। और ये भाग किस में आता है, 4 का ए में आता है, या क बोल सकते हैं, या 50 अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का ए या क बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का था निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम यानी पोटा अधिनियमित हुआ, बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2002, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 80 अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सही आंसर आपका सी हो जाएगा किस प्राधिकार से या वारंट से, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 81 कहता है चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, आपको बताना वे कौन सा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बताइए, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रस्रव्य ध्वनि तरंग, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 82 कहता है श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, राइट आंसर आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है निम्नलिखित में कौन ओमिक चालक है, यानी जो ओम्स का लो का क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो दे रखा है आपका, ये अर्धचालक है जो ओम के लो को नियम के ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं, तो यहाँ देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कौन ही, राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आता है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो बोरिक एसिड को बोलते हैं, यानी H3BO3 इसको बोलते हैं हम लोग, सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक का, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 85 का था जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा
4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घनत्व क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और आयतन क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है, तो विनाइल क्लोराइड को राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों यानी हड्डियों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। आपको बताना है कि जो जल की मात्रा को एक तरह से बैलेंस करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाए, किडनी वृक्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाए, पक्षी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 92 कहता है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, बताइए। गांधी इरविन समझौता जो है भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ये कब हुआ था समझौता, याद रखिए 5 मार्च 1931 में, और साथ ही साथ एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉल्फिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका शासन काल जो था कब से कब तक याद रखिएगा, 48 से हो जाएगा आपका 1856। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। आपको बताना है कब और कहाँ, तो 1906 हो जाएगा, और कलकत्ता राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 1906 में, और कहाँ, तो कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95। कहता है भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक उसके बाद डैश दे रखा सत्र में आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बम्बे जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है किसने कहा था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। किसने कहा था बताइए, तो बी आर अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन इधर देख लेते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा बेगम हजरत। याद रखिए बेगम हजरत जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे 1857 के विद्रोह के समय, तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद से। कहाँ से, इलाहाबाद से। अहमदुल्ला शाह की अगर हम बात करते हैं फैजाबाद से इनका संबंध था 1857 के विद्रोह के समय। क्वेश्चन नंबर यहाँ 98 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 99। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कहाँ से आरंभ किया था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पवनार यानी महाराष्ट्र, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही आपसे पूछा जा रहा है, पहला दूसरा ने सीधा तीसरा पूछा जा रहा है, तो पहला कौन था विनोबा भावे, दूसरा कौन थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त, राइट आंसर आपका तीसरा पूछ रहा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? बताइए, सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, राइट आंसर आपका क्या होगा? इसे सही इसका आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी घाट में। याद रखिएगा, भारत के पश्चिमी घाट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कहता है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो चंबल नदी, याद रखिएगा चंबल नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और नदी का नाम है गिरवा नदी और सोन नदी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाघ अभयारण्य के रख रखाव के संबंध में। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण को मापने के लिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? बताइए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में? ये भागलपुर में है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीकरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर 107 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, कौन सा बाघ राज कहा जाता है, यानी किस राज को बाघ राज कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन नहीं है? व्याघ्र अभयारण्य कौन नहीं है? तो यहाँ पर कान्हा और अनंतपुर दोनों है। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन नहीं आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर काजीरंगा नहीं हो, याद रखिए काजीरंगा आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 109 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये काजीरंगा किसके लिए? तो गैंडा और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? तो ये असम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 का था, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? सबसे ज्यादा वन है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसे सबसे ज्यादा कहाँ है? तो MP में। याद रखिएगा MP में। ठीक है, चलिए आगे मानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है, कत्था बनाने के लिए जो पान में मिलाकर खाया जाता है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? तो खैर, याद रखिए खैर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 कहता है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोने की तो कितना परसेंट है? 21.67%। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सुमेलित करना आपको, एक तरफ आपको वृक्ष दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके अवस्थित दे रखे कौन कहाँ पाया जाता है। सागवान की अगर बात करते हैं तो हिमालय की तराई में पाया जाता है, वन का ये हो जाएगा। उसके बाद देवदार की अगर बात करते हैं, देवदार हो जाएगा हिमालय के उच्च क्षेत्र में, यानी वन के बाद आपका 4 होगा। सुंदरीय की बात करते थे, सुंदर वन हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। सिंकोना की बात करते थे, मध्य भारत हो जाएगा, यानी आपका 2 हो जाएगा, यानी 1432। 143 पहला ही ऑप्शन दे रखा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 का था, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनना, और वर्षों का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होना चाहिए। देखिए आंसर यहाँ पर इसे ई दे रखा था, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 का था, निम्नलिखित में से
किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? बताइए। यहाँ पर 115 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असम। याद रखिएगा असम। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? काजीरंगा और मानस। याद रखिएगा काजीरंगा और मानस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 116। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखना लक्ष्य है, यानी कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? तो ऑप्शन में देखिए चौथाई, आधा, पांचवा दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई होना चाहिए, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे कितना परसेंट होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 का था, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 21 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का था, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान यानी उष्णकटिबंधीय एरिया के आसपास। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ भी बोल सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी सॉरी ए हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 का था, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन जनरली उस एरिया को कहते हैं जहाँ वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पश्चिमी घाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 120 कहता है, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अभी भी देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इससे आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है, राजस्थान दे रखा है। इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा कि रनंद भौ का राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नया नाम लिखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपका ए बताया है। तो ये भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सेट नंबर 2 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।